Assalamu alaikum, dear students. So today here we are going to discuss about the manufacturing or preparation of sulfuric acid. So here we have a formula of sulfuric acid which is known as the H2SO4. Two oxygen atom, one sulfur and four oxygen atom are present in the sulfuric acid. हम यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मेथड जो होगा वो होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या हम बोलेंगे मेथड। ठीक है, ये दो जो चीज़ें हैं हम लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया जाता है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को हम तैयार तो इस प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, पर उसका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है। तो हम लिखते हैं 98 AMU, यहाँ पर लिखते हैं 98 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, और यहाँ पे हम लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट। ठीक है, किस तरीके से निकला यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, प्लस सल्फर होता है 32, तो 32 आ गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन 16 होता है, 16 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है 64। इनका सम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 98 आएगा। तो ये आंसर हमने यहाँ से लिया था। तो आइए देखते हैं अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप यूज़ होते हैं और कहाँ पे कौन सा रिएक्शन अकर होता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन जो है वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एंड SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा जब हम सल्फर की ऑक्सीडेशन करते हैं। अब सवाल ये होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है। नंबर 1 पहचानने के लिए, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो हम समझेंगे वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तभी भी हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन जो है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऐड हो रही होती है तो तब भी हम समझते हैं कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये उसकी 3 पॉसिबल डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन असल में हो कैसे रही है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्शन करते हैं, सल्फर उठाते हैं। ठीक है, सल्फर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, सल्फर के साथ ऐड हो रही है। जब चीज़ ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम बोलते हैं वो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमने किया था। जब हम सल्फर की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर वो तब्दील होता है। सो हेयर यहाँ पे देखें कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ है, रिएक्ट किया है इन दोनों ने आपस में केमिकली, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला है वो सल्फर डाइऑक्साइड मिला है। तो पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल होता है, और इस स्टेप को आप ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इनटू सल्फर डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, या फिर इस स्टेप को आप बर्निंग ऑफ जो है वो सल्फर कह सकते हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 जो है उसको हम बोलते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3, यानी कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, वो किस में कन्वर्ट होगा, SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का तो हमें पता लग गया है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है। ठीक है, ऊपर मैंने अभी बताया हुआ है।
अब मान ले हम यहाँ पे देखेंगे कि कैटालाइटिक वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है। इसलिए किया है क्योंकि इस स्टेप में कैटालिस्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। उस कैटालिस्ट का नाम क्या होगा, V2O5। ठीक है, V2O5 इट इज़ अ कैटालिस्ट। ठीक है, इसका जो नाम है वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बिहेव एज अ कैटालिस्ट इन दिस स्टेप। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे SO2 को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन की, और यहाँ पे क्या रखेंगे, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। जैसे ही हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखेंगे तो ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 के अंदर। SO3 क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। सो यहाँ पे अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आगे से हम कोएफिशिएंट रखें। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है सल्फर है वो 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो ये दोनों तो बैलेंस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, तो टोटल कितनी होगी, 4 हो गई, और यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा है और इधर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कम है। सो इसको बढ़ाने के लिए हम आगे कोएफिशिएंट रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये आपके पास ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो 6 हो जाएंगे। पर यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो सल्फर भी हमारे पास क्या होगा, 2 हो गया, तो यहाँ पे सल्फर के आगे 2 रखेंगे तो सल्फर भी बैलेंस हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी पूरी हो जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 और यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, टोटल 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम 6 हो जाएंगे, तो इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाएगी। सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन मजीद ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये जो होता है आपके पास कैटालिस्ट होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट, फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट इज दैट कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को घटा करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये 2 स्टेप मुकम्मल यहाँ पे होते हैं। उसके बाद जो है तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन ऑफ SO3 की हम क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन करते हैं। अब ये इस स्टेप में डायरेक्ट हम ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, H2 रिएक्शन करवाएंगे SO3 के साथ तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। पर ये वाला जो रिएक्शन है हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका बड़ा डिसएडवांटेज होता है। वो कौन सा होता है, ये होता है कि एक सॉल्वेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जैसे ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस, यानी कि इस रिएक्शन को करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट वाटर के अंदर SO3 को ऐड नहीं करते। तो ये रिएक्शन अमूमन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, एब्सॉर्प्शन ऑफ SO3 करते हैं। किस तरीके से करेंगे वो आइए देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे SO3 लेंगे, SO3 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, H2SO4, यानी कि जो अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ होता है तो वहाँ पे हम ये जो है ऐड करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। अब ये जब ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे S कितनी हो जाएंगी, हाइड्रोजन 2 हैं, H2S2O7 बनेगा। तो ये जो फार्मूला बन गया हमारे पास H2S2O7 बना, उसका हम नाम देते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या हो गया आपके पास, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको सिंपल नाम देते हैं ओलियम। ये आपके पास हुआ थर्ड स्टेप। ठीक है, जो थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, हम करते हैं डाइल्यूशन। हम स्टेप नंबर 2 में करते हैं और फोर्थ में करते हैं डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 की हम करेंगे डाइल्यूशन, यानी कि यहाँ पे हम वाटर क्वांटिटी को ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, डाइल्यूशन ऑफ H2S2O7 ओलियम के अंदर। यहाँ पे मैं अगेन लिख लेता हूँ, डाइल्यूशन ऑफ H2S2O7 ओलियम, यानी कि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखें, जैसे हम लिखा H2S2O7
वो हमने वाटर इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया। तो ये जो जैसे हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, इसको डाइल्यूशन करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 के अंदर। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आगे सिर्फ हम 2 लगा लेंगे तो इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। तो ये टोटल 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स होती हैं, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल किया था ना, इसके अंदर वो हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा। याद रहे, सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इस स्टेप के अंदर। और प्लस में उसके बाद क्या है हमारे पास, और जो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक हो रहा है। एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट एनर्जी का कुछ अमाउंट में वो रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे तो ज़्यादा कर रहा था, इसमें ज़्यादा कर रहा था, पर यहाँ पे इतनी हीट जो एनर्जी वो रिलीज़ नहीं करेगा, तो थोड़ी सी करेगा। यानी कि ऐसे रिएक्शन जो हीट रिलीज़ करते हैं उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तीसरी पॉइंट जो है हम सेकंड स्टेप में हम कैटालिस्ट लाजमी इस्तेमाल करेंगे जो कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है। तो ये 3 चीज़ें जो है की पॉइंट में आती हैं, ये याद रखिएगा, ताकि आगे जब भी MCQs आए वगैरह जो चीज़ें और भी आती हैं तो उनमें आपको मेमोराइज हो सके। थैंक यू सो मच।